पहले तो मैं जोगिंद्र भैया आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आपकी न्यूज़ टुडे की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी भी एक युवा का एक सपना होता है और उसको सपने को साकार करने के लिए इतना समय लगता है। उस समय को अपने अनुभव के साथ, अपने अनुभव सीखने और मार्गदर्शन के साथ, वरिष्ठ नेतृत्व का मार्गदर्शन, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम उस रास्ते पर चलते हैं और अपना मुकाम बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। आज भाजपा का मंडल अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। निश्चित तौर पे अपने आप को एक स्थापित करने के लिए, राजनीतिक जीवन में स्थापित करने के लिए समाज का भाव, समाज सेवा और लोगों के सहयोग के साथ, लोगों का सहयोग और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम कितना क्या लोगों का सहयोग कर सकते हैं, असहाय लोगों का और परेशान लोगों का, समस्याग्रस्त लोगों का जितना हम साथ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आप अगर ऐसा काम करते हैं तो चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आपको सफलता मिलती है। राजनीति में हमेशा ऐसा होता है कि एक दूसरे में कंपटीशन होता है। आपके क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन किससे है? मैं तो नहीं मानता कि राजनीतिक क्षेत्र में कंपटीशन होता है। अगर हम मानते हैं कि कंपटीशन है तो हमारा कंपटीशन आज की वर्तमान की जो समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं में, युवाओं में आज जो संस्कारों की कमी आ रही है, युवाओं में आज अपने जीवन जीने की कला में जो अंतर आया है, पहले के समय में और अब के समय में जो अंतर आ रहा है, आज की जो समस्याएं युवाओं को, चाहे वो व्यसन के रूप में, चाहे वो अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं तो करप्शन के रूप में युवा इस ओर चला जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमारी मूलभूत जो समस्याएं आप कहते हो, इस तरह की हमारी लोगों को रोकने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी समस्या निश्चित आती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमारा किसी से कंपटीशन है, तो इस तरह के कंपटीशन किसी भी व्यक्ति से उसके वर्तमान के परिदृश्य को, वर्तमान की राजनीति में युवाओं को किस तरह से महत्व मिलना चाहिए, युवाओं को किस तरह से मेहनत करना चाहिए, यही हमारा कंपटीशन है। हमें सामने कोई ऐसा व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं लगता है कि हमारे कंपटीशन में कोई है। लेकिन हमेशा खबरें होती रहती है कि आपका इमरती देवी से कोई ना कोई कंपटीशन है, उनसे मतभेद, आपसे किसी से छुपे नहीं रहे, उनसे जो आपके कई बार मतभेद हुए हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। कारण है वो हमारी वरिष्ठ नेता है और उन्हें समय समय पे हमें मार्गदर्शन भी करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि हम उन परिस्थितियों के द्वारा एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और समस्या बढ़ती जाती हैं और समय के साथ साथ वो एक दूसरे के कंपटीशन के रूप में आ जाते हैं। वो बड़ी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं और ऐसी परिस्थिति तो ऐसी कोई नहीं है। लेकिन बड़े होने के नाते उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो उनको पूर्ण नहीं कर सकती तो निश्चित तौर पे आप सब लोगों को लगता होगा कि हमारे बीच कोई दूरियां हैं या कंपटीशन की जो भावना है। तो ऐसी दूरियां तो निश्चित हैं जो कि अगर वो अपनी कमियों को दूर नहीं करती हैं तो, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं और उनको मार्गदर्शन करना चाहिए अगर वो हमें मार्गदर्शन नहीं कर सकती तो। ये बात भी काफ़ी समय से आ रही है कि आप ग्वालियर ग्रामीण के अध्यक्ष बनने वाले हैं। मैं तो नहीं मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज एक पोलिंग बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, संगठन और मातृत्व संगठन जैसी भी हमें जिम्मेदारी देने का काम करेगा, निश्चित तौर पे हम उसको निभाने का काम करेंगे। चाहे वो अभी वर्तमान अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो जो हमने बखूबी निभाने का काम किया है, और आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में
हम उसको निर्वाहन करने का काम करेंगे। एक हर युवा की चाहत होती है कि वो जिस क्षेत्र में जाता है, काम करता है, उसमें वो सफलता हासिल करे। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन से निर्मित हुआ, आज भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। निश्चित तौर पे अगर हम कोई जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो सेवा भाव की दृष्टि से कोई ना कोई एक महत्वाकांक्षा व्यक्ति के अंदर रहती है, और अगर अपेक्षा अगर नहीं होगी तो वो निश्चित तौर पे कोई काम नहीं कर सकेगा। तो इसमें अगर कहा जाए तो मैं बिल्कुल डबरा विधानसभा के लिए अपने आप को मानता हूं, और इस विधानसभा में दावेदार के रूप में प्रबल दावेदारी मेरी रहेगी, और मैं निश्चित वरिष्ठ नेतृत्व मार्गदर्शन के रूप में मैं अपने आप को जनता के बीच, नेतृत्व के बीच साबित करने का प्रयास करूंगा कि मैं डबरा विधानसभा के लिए एक अच्छा एक दावेदार हो सकता हूं, लेकिन वो जनता और वरिष्ठ नेतृत्व का आशीर्वाद हो